सब्जियाँ जिसे हर ओदे का इंसान खाता है, फिर चाहे महँगाई हो या फिर चीज़ें सस्तियाँ हो, सभी के घरों तक सब्जियाँ आसानी से पहुँच जाती है। जिसमें कुछ लोग बाज़ार से खरीदारी करते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए जिसमें सब्जी का बिज़नेस करने वाले इससे अच्छी खासी महीने की कमाई कर लेते हैं। इसलिए आज हम आपको सब्जी के बिज़नेस को एकदम अलग तरीके से करने के बारे में बताएँगे, जिससे आप अच्छी इनकम बल्कि बिज़नेस और मार्केट में बहुत जल्दी पकड़ बना सकोगे। क्योंकि आज के इस दौर में अगर आप कुछ लोगों से अलग करोगे, तभी आप आगे बढ़ोगे। इसलिए दोस्तों आज की जो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खास और इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें आज हम आपको बताएँगे कैसे सब्जी का होम डिलीवरी का बिज़नेस की शुरुआत करके इससे अच्छी आप इनकम कर सकते हैं। इसमें हम आपको बताएँगे कैसे आपको इस बिज़नेस की शुरुआत करनी है, कहाँ पे बिज़नेस को आप शुरुआत कर सकते हैं, इसके अंदर आपको किस प्रकार के डॉक्यूमेंट लाइसेंस की ज़रूरत होगी, कौन-कौन सी सब्जियाँ आपको अपने स्टोर के अंदर रखनी होगी, स्टोर को आपको कैसे इंटीरियर उसका डिज़ाइन कराना है, क्या-क्या चीज़ें आपको स्टोर के अंदर रखनी है, क्या प्राइस रखना है, कैसे आपको कस्टमर मिलेंगे, कहाँ आप सब्जियों को डिलीवर करोगे, कितने स्टाफ की आपको ज़रूरत होगी, क्या-क्या सावधानियाँ आपको बरतनी होंगी, कौन-कौन सी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा और क्या-क्या वो चीज़ें हैं जिससे आपका बिज़नेस आगे ज़्यादा बढ़ सकता है और इसकी मार्केट आप कैसे कर सकते हैं। ऐसी दोस्तों तमाम चीज़ों के ऊपर दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि वीडियो के अंदर बताया गया हर एक पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ सके। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, कैसे हो आप? स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। साथ ही दोस्तों इसी तरह एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का अपडेट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले आप यहाँ बात करते हैं सब्जियों के होम डिलीवरी बिजनेस की मार्केट और मांग स्कोप। तो देखिए दोस्तों, सब्जी की मांग सभी जगह पर है, फिर चाहे आप शहर के किसी भी कोने में चले जाइए, कहीं भी सब्जियों की मांग में कमी नहीं आएगी। लेकिन अब सब्जियों की खरीदारी करने मार्केट, बाजार, मंडी में जाने वाले लोगों में कमी जरूर आई है, जो अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए खरीदारी करते हैं। क्योंकि आजकल लोग काम धंधे में इतना ज्यादा बिजी हो चुके हैं कि उनके पास 1 मिनट का भी खाली टाइम नहीं है जो बाहर जाकर खरीदारी करे, जरूरत का सामान लेके आए। जिस वजह से लोग आज ऑनलाइन स्टोर से सब्जियां ज्यादा खरीदना पसंद करते हैं, जहां हर वैरायटी की फ्रेश सब्जियां मिल जाती है। जिससे आज ऑनलाइन वेजिटेबल डिलीवरी प्रोवाइडर की मांग लगातार बढ़ रही है, जिसका मार्केट स्कोप बहुत ब्राइट है। ज्यादा जानकारी के लिए आप मार्केट रिसर्च भी जरूर कर लें। इसमें पता करें किस एरिया के लोग ज्यादा ऑनलाइन सब्जियां मंगवाते हैं, कितने डिमांडिंग एरिया है, कितने सब्जी प्रोवाइडर जो सब्जियां सेल कर रहे हैं, कैसी क्वालिटी है, क्या भाव है, काम चलेगा या नहीं, सभी जानकारी लेकर वहां आप अपने वेजिटेबल होम डिलीवरी सर्विस की बिजनेस की शुरुआत आप कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। पॉइंट नंबर 2, अब बात करें तो सब्जियों के होम डिलीवरी बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको जगह कितनी और कहाँ चाहिए होगी। तो देखिए दोस्तों, सब्जियों के होम डिलीवरी बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको सही लोकेशन में सही दुकान देखनी होगी, जिसे बहुत ही सोच समझ कर आपको चुनना होगा। जिसे आप भीड़ भाड़ वाले इलाके जैसे एरिया की मेन मार्केट, ज्यादा आबादी वाली कॉलोनी की सोसाइटी के आसपास खोले, जहां से हजारों आदमी इधर उधर काम या फिर खरीदारी करने आते जाते रहते हैं, जहां वेजिटेबल स्टोर की मांग बहुत ज्यादा होती है और ज्यादा ऑनलाइन ऑर्डर मिलते हैं। हालांकि मार्केट रिसर्च के दौरान आपको डिमांडिंग एरिया का भी पता लग जाएगा, या फिर ऐसी लोकेशन पे शुरू कर सकते हैं जहां फ्लैट्स वगैरह की संख्या ज्यादा हो, अच्छी खासी हो। जहां स्टोर रखने का बड़ा फायदा ये है कि वहां के लोगों को बाहर से सब्जी ऑर्डर या मार्केट जाकर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आपके पास ही उन्हें हर वैरायटी की फ्रेश सब्जियां मिल जाएगी। इसके लिए आपको कम से कम 50 से 100 स्क्वायर फीट जगह की जरूरत पड़ेगी, इसमें पूरा इंटीरियर सेटअप कराकर सभी वैरायटी की फ्रेश सब्जियां लाकर रख सको और आसानी से सप्लाई कर सको। साथ ही बिजली पानी सही सड़क हो, ताकि मंडी में माल स्टोर तक लाने और ग्राहक को डायरेक्ट आपके स्टोर पर आने में किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो, वो आसानी से आपके स्टोर तक पहुंच सके। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रख के आपको जगह लेनी होगी। पॉइंट नंबर 3, स्टोर में रखने के लिए जरूरी सब्जियां और बेसिक चीजों की जरूरत। स्टोर में रखने के लिए सबसे पहले तो आपको प्लास्टिक की टोकरी और रैक बनवाकर उसमें रखने के लिए सब्जियां, जैसे कि सर्दी का सीजन है तो उसके अकॉर्डिंग पत्तेदार सब्जियों में आपको पालक, सरसों, मेथी, धनिया, मूली, बथुआ, चौलाई, शलजम, गाजर, खीरा, शकरकंद, शिमला मिर्च, मटर, फलियां, हरी मिर्च, टमाटर, प्याज, आलू, गोभी, घिया, कद्दू, बैगन, करेला और अदरक, लहसुन, मशरूम जैसी सभी वैरायटी की सब्जियां आपको स्टोर में थोड़ी थोड़ी डिमांड के हिसाब से रखनी होगी, क्योंकि ग्राहक कोई भी सब्जी ऑर्डर कर सकते हैं या आपके स्टोर पे लेने के लिए आ सकते हैं। इसलिए हर वैरायटी रखें। इसके अलावा पैकेजिंग मटेरियल, बड़ा फ्रीजर, सब्जियां निकालने के लिए बास्केट, बिलिंग मशीन, कैश काउंटर और डिलीवरी करने के लिए शुरुआत में एक हेल्पर जिस पर बाइक हो, या आप खुद की बाइक, साइकिल ऐड कर सकते हैं। ये सभी चीजें आपके स्टोर में होनी चाहिए। इसमें सब्जियां आप रोज मंडी जाकर आड़ती और फिर डायरेक्ट मंडी में आए किसानों या उनके खेतों से मंगा सकते हैं, और बाकी सामान आपको आसपास मार्केट के अंदर ही मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 4, अब बात करते हैं सब्जियों के होम डिलीवरी बिजनेस की। अगर आप शुरुआत करें तो आपको इसमें किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। सब्जी के इस बिजनेस की शुरुआत आप कर रहे हैं तो आपको इसमें बड़े स्टोर की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए आपको शॉप एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस भी बनवाना पड़ेगा। और शॉप रेंट करे तो रेंटल एग्रीमेंट, फूड डिपार्टमेंट से एफएसएसआई लाइसेंस, क्योंकि ये खाने से जुड़ा हुआ बिजनेस है। इसके अलावा जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ताकि आपको माल खरीदने, बेचने में या फिर बाहर से मंगाना है किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसलिए ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप बनवा कर रखें। हालांकि शुरुआत में आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होगी, काम बढ़ने तक आप ऐसे ही बिजनेस को चला सकते हैं।
लेकिन जब आपका बिजनेस बढ़ने लगेगा तो आपको बनवाने होंगे, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया के अंदर चलने वाले स्टोरों पर ग्राहक भी भरोसा ज्यादा करते हैं, इसलिए आपको ये डॉक्यूमेंट बनवाने अनिवार्य है। पॉइंट नंबर 5, सब्जी होम डिलीवरी किसे और कैसे करें। देखिए दोस्तों, सब्जी होम डिलीवरी करने के लिए शुरुआत में आपको सब्जियां अपने स्टोर से ही सेल करनी होगी और अपने स्टोर की ओपनिंग मार्केटिंग करनी होगी, जिसमें आप स्टोर का अच्छा नाम रखकर बाहर बोर्ड लगाए और पोस्टर बैनर पैम्पलेट बनवाकर उसमें सभी वैरायटी की सब्जियों की डिटेल और होम डिलीवरी के 2 हेल्पलाइन नंबर मेंशन कराकर 2 किलोमीटर के एरिया में बंटवा सकते हैं और उतनी ही दूरी तक सब्जी होम डिलीवरी की सुविधा रख सकते हैं, जिससे आपके स्टोर की जानकारी 2 किलोमीटर दूर रह रही कॉलोनी, सोसाइटी, फ्लैटों में रह रहे लोगों तक भी पहुंच सके। इससे नौकरी पर जल्दी आने जाने वाले, बाहर से आकर नौकरी पढ़ाई करने वाले और बिजी रहने वाले सभी से ज्यादा लोग आपको फोन करके ऑर्डर आपको मिल सके। इसलिए बिजनेस की मार्केटिंग जरूर करें। बाकी फिर जब ज्यादा डिमांड आनी शुरू हो जाए तो आप किलोमीटर का दायरा और सर्विस करने वाले डिलीवरी व्हीकल बढ़ा सकते हैं, ताकि हर किसी को टाइम से सब्जियां डिलीवर हो सके, क्योंकि आजकल कई सारे दुकानदार सब्जियों की होम डिलीवरी की सुविधा दे रहे हैं, जो ग्राहकों को अट्रैक्ट करने का स्ट्रेटेजी है। इसमें अगर आप लोगों को ताजी फ्रेश सब्जियां कम समय में उनके घर पर पहुंचा दोगे तो मार्केट में आपकी डिमांड और बिक्री बढ़ जाएगी और आपको ग्राहक के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 6, अभी मैं बात करते हैं सब्जियों के होम डिलीवरी बिजनेस की। अगर आप शुरुआत करें तो आपको उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा और क्या क्या सावधानी आपको बरतनी होगी। तो देखिए दोस्तों, सब्जी के होम डिलीवरी बिजनेस की शुरुआत अगर आप करें तो बिजनेस को बढ़ाने और सही तरीके से चलाने के लिए आपको कई जरूरी बातों और होने वाली गलतियों का ध्यान रखना होगा, जिसमें सबसे पहले तो स्टोर में साफ सफाई रखें, जो बहुत जरूरी है, ताकि ग्राहक डायरेक्ट भी विजिट करे तो स्टोर आकर्षण दिखे। सब्जियां तरोताजा रखें, जो हमेशा देखने में अच्छी लगती हैं और इसलिए बिकती भी ज्यादा हैं और ग्राहक भी दौड़ कर आएंगे। स्टोर में ग्राहक को सिर्फ और सिर्फ ताजी सब्जियां ही बेचे। अगर धोखे से ग्राहक को पुरानी सब्जियां बेच भी देंगे तो वो एक बार से ज्यादा आपके यहाँ नहीं आएंगे और 4 जगह और आपकी मार्केट खराब करेंगे। इसलिए अच्छा हुआ ग्राहकों को फ्रेश सब्जियां दे, उनके दिलों में जगह बनाए, सब्जियां अच्छे से पैक करके दे और रोज फ्रेश सब्जियां लाकर स्टोर में रखें। एकदम से ज्यादा सब्जियां लाकर ना रखें, जितनी डिमांड हो उतनी ही हर वैरायटियां लाएं। सब्जियों के रेट रोजाना बिना देरी किए अपडेट करें, जो आप हर सब्जी के बास्केट के सामने मेंशन कर सकते हैं। बस ध्यान रहे आपकी सब्जियों का रेट मार्केट से कम होना चाहिए, जब लोग आपसे सब्जी खरीदना चाहेंगे। साथ ही सब्जी के साथ मिर्च और धनिया देने में भी कंजूसी बिल्कुल भी ना करें और इसके अलावा आपके फेस पर स्माइल के साथ ग्राहकों से अच्छी बॉन्डिंग बनाएं, उनकी बात को समझे सुने और उन्हें बेहतरीन सर्विस देने की कोशिश करें और यही चीजें अपने स्टाफ को भी सिखाएं, बताएं, जिससे आपके स्टोर की मांग और ग्राहकों के दिलों में अच्छी इमेज बनेगी। तो इन बातों को अच्छे से आपको पालन करना होगा, इनका ध्यान रखना होगा, तभी आप बिजनेस को अच्छे स्तर पर लेके जा सकते हो, लंबे समय तक बिजनेस को चला सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, अब दोस्तों बात करते हैं सब्जी के होम डिलीवरी बिजनेस की शुरुआत करने में आपकी लागत कितनी आएगी, कितना आप इससे मुनाफा कमा सकते हैं। लागत की बात के शुरुआत में आपको पूरे इंटीरियर सेटअप पर, जिसमें रैक, बोर्ड, बास्केट, लाइटिंग इंस्टॉल कराने में अराउंड 70,000 से 1 लाख रुपए तक खर्च करने होंगे। बाकी डिपेंड करता है आप किस तरह के इंटीरियर सेटअप कराते हैं। इसके अलावा जगह का रेंट, बिजली बिल, 1-2 कर्मचारी की सैलरी और रोजाना मंडी से सब्जियां लाना और आने जाने में डिलीवरी का खर्च मिलाकर अराउंड आपको 1.5 से 2 लाख रुपए तक खर्च करने होंगे। टोटल मिला के आपको 3 से 3.5 लाख रुपए में अच्छा खासा आपका स्टोर ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आप खुद की वेबसाइट से ऑनलाइन ऐप रजिस्टर करके वहां बिजनेस करते हैं तो लागत आपकी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। वही मुनाफे की बात करें तो मुनाफा आपका अलग अलग सब्जियों पर अलग अलग मार्जिन होता है और कम ज्यादा होता रहता है। इसमें एवरेज निकाले तो सब्जियों पर 7 से 25% तक का मार्जिन होता है। इसमें अगर आप कम से कम एवरेज 10,000 की सब्जियां रोज सेल करते हैं तो उस पर आराम से आपको 2,000 से लेके 2,500 रुपए तक रोजाना शुद्ध मुनाफा आपका बच जाता है। बाकी मुनाफा डिपेंड करता है आपके लोकेशन पे, आपने किस जगह बिजनेस की शुरुआत किया, वहाँ पे कितनी ज़्यादा मांग है, कितने आपके पास ऑर्डर है और कैसी आपकी सेल हो रही है। तो ओके फ्रेंड्स, ये थी वीडियो कैसे आप सब्जी का होम डिलीवरी बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई और आपके काम आई होगी। अगर आपका वीडियो से जुड़ा किसी तरह का कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे का। जय हिंद, जय भारत।